हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सवाल में कि इन द सिस्टम सून इन फिगर, यानी एक पुल्ली से, ठीक है, एक 2 kg मास का ब्लॉक, एक जो है 4 kg मास का ब्लॉक और एक 6 kg मास का ब्लॉक ऐसे अरेंज है जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कीजिए और T1 और T2 की वैल्यू निकालिए। चलिए, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन अपवार्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवार्ड डायरेक्शन में है। कल मैंने क्या बताया था कि सीधा ऐसा सवाल रहे तो एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स बाय मास, टोटल मास। अभी नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ देखिए, नेट वेट लगेगा नीचे, यानी कि 2 × 10, जी बोल दिया 10 लेने के लिए, और इधर नेट जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कितना लगेगा, ये लगाएगा आपका 6 + 4 × 10, यानी 10 × 10 बराबर 100 न्यूटन। कितना लगाएगा, 100 न्यूटन। लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन नीचे और इसका जो है ऊपर, तो नेट फोर्स कितना, ठीक है, वो देखिए 100 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, यानी कि 80 न्यूटन। 80 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। टोटल मास कितना अपना 4 + 6 + 2, यानी कि 80/12। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20/3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अभी अपना क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। अब पूछ रहा है कि टेंशन T1 और T2 क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपना जो है 2 kg का मास का जो ब्लॉक है, इधर नीचे mg लग रहा है और ऊपर जो है अपना T1 लग रहा है। क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। और नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो कितना लग रहा है अपना, कितना, m × a। एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, T1 - mg बराबर m × a, अर्थात T1 बराबर ma + mg, यानी m बाहर, a + g, यानी a + g। मास कितना, 2 kg, एक्सेलरेशन 20/3 और g कितना, 10, यानी 2, और एलसीएम कितना हुआ, 3, 20 + 30, यानी कि 2 × 50/3, यानी कि 100/3 न्यूटन। ये अपना क्या निकल गया, T1। ठीक है, अब दूसरा निकालना है अपने को T2। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, T2 किस पे लग रहा है, 6 kg के मास के ब्लॉक पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं T2, यानी कि अपना mg - T2 बराबर कितना, m × a। मास कितना है, 6। अच्छा, इसको भी ऐसे कर लेते हैं कि T2 बराबर mg - ma, यानी m कॉमन, g - a, g की वैल्यू कितनी, 10, और यहाँ एक्सीलरेशन कितना आ गया, 20/3, यानी कि 6 kg के ब्लॉक पे कितना, दोनों का एलसीएम 3, 30 - 20, ठीक है, यानी कि 6 × 10/3, यानी 60/3 न्यूटन। ये अपना T2 आ गया। हमने क्या किया कि बस इस इक्वेशन को देखें। यहाँ पकड़ना कैसे है कि मान लीजिए टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन a नीचे है। अभी देखिए पार्टिकल पे, ठीक है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल इधर ही जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स नीचे लग रहा है और जो फोर्स ऊपर लग रहा है उसको घटा देंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऊपर जा रहा था, ठीक है, इसका मतलब ये ज़्यादा ये कम, तभी एक्सेलरेशन ऊपर हुआ। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, T1 - mg बराबर m1। बस इतना ख्याल रखना है कि किधर फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है, अपवार्ड या डाउनवार्ड। अगर अपवार्ड लग रहा है तो T1 - mg, यानी टेंशन -mg बराबर नेट फोर्स। अगर डाउनवार्ड लग रहा है तो mg - टेंशन बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स में मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन का जो है वो अंतर हो जाएगा।
ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि मान लीजिए कि एक जो है सिस्टम है जिसमें ऐसा दिखा रहा है कि एक 4 kg का मास है और एक 4 kg का यहाँ पर मास है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 kg का मास होगा, ना कि 4 kg का। एक 2 kg का मास है और यहाँ पर एक 4 kg का मास है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये इधर टेंशन लगाएगा और ये इधर टेंशन लगाएगा, क्लियर है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए कि एक्सेलरेशन और टेंशन जो लग रहा है, ठीक है, वो कितना होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, नेट फोर्स बटा टोटल मास। अब नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, जो नीचे की तरफ लग रहा है, यही ना होगा, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू mg। mg मास कितना है 4 और g कितना लेने को बोल दिया सवाल में 10, यानी कि 40 न्यूटन। तो हम यहाँ पे 4 × 10 ही लिखते हैं। टोटल मास कितना हो गया, मास तो ये भी है और मास ये भी है, तो कितना हो गया 4 + 2 यानी 40/6। इसका भी आंसर 20/3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। लेकिन अब सवाल में पूछ रहा है टेंशन T निकालने के लिए, तो सिर्फ एक ब्लॉक 4G वाला लेते हैं। अब 4G वाला लेते हैं, 4 kg वाला, तो नीचे लगेगा इसका जो नेट वेट है 4G, ऊपर जो अपना लग रहा है वो क्या लग रहा है, टेंशन, ठीक है। अब नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है a, है ना, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है इसका a। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4G - T बराबर m × a, यानी कि 4 × 10 - T बराबर 4 × 20/3, यानी 40 - T बराबर 80/3। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 40 - 80/3 बराबर T। सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं, तो T बराबर कितना, दोनों का एलसीएम 3, यानी 120 - 80 यानी कि 40/3 आया। इतना न्यूटन अपना टेंशन है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कि हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि नेट एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, mg के अगेंस्ट टेंशन लग रहा है, ठीक है। हम जो लेंगे टेंशन T वो mg के अगेंस्ट लेंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया कि mg - T बराबर नेट फोर्स, और नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ऊपर की तरफ लगता तो T - 4G हो जाता। बस इतना ही ख्याल रखना है कि इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, नेट इधर जा रहा है, तो ये ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा में से कम को सब्सट्रैक्ट किए, ठीक है, बराबर नेट फोर्स लिख दिए। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें A जो है वो 1 kg का है, B जो है वो अपना 3 kg का है, और C जो है वो अपना 2 kg का है। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। भैया एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेट फोर्स निकाल लेंगे। अब फोर्स निकालेंगे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन में है। किसमें है, इंक्लाइंड प्लेन में है, तो इसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे MAG, ठीक है, sin 60, ठीक है, प्लस MAG sin 60, सॉरी MBG, और माइनस MCG कितना, sin 30। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इसीलिए sin 30, ठीक है, इसके साथ, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था इसलिए sin 60। अब मास कितना है अपना 1 और एक्सेलरेशन 10 ले लिए, ठीक है, और sin 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ पर मास कितना है 3, ये g 10 ले लिए, ये √3/2। यहाँ में मास कितना है 2 kg और sin 30 का वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कि 5√3 प्लस 3√3 माइनस 10, यानी कि 8√3 माइनस 10। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा
24.64 सॉरी 15 ना कि 3 15 है ना 20√3 24.64 ठीक है। ये आपका जो हो गया क्या हो गया फोर्स हो गया, ये क्या हो गया अपना फोर्स हो गया। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटा मास। अब फोर्स कितना है अपना 24.64 और बटा मास कितना है 3 1 4 4 2 6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा अपना, जो आएगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब दूसरा सवाल में इसी में पूछ दिया है कि बताइए कि टेंशन क्या होगा। इसी सवाल में क्या पूछ दिया है कि बताइए कि टेंशन क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए ए ब्लॉक का निकालते हैं। अब एक ब्लॉक पे जो नीचे की तरफ कंपोनेंट बन रहा है, ए ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक समझा रहा हूँ अच्छा से समझिएगा नीचे ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो है mg cos थीटा सॉरी mg sin थीटा, है ना। क्या बनेगा mg sin थीटा, तो ये तो कॉस ही है mg sin थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे फॉर ब्लॉक ए क्या हो जाएगा mag sin 60 माइनस T1 बराबर ma इंटू ए। अब देखिए mag कितना हो जाएगा अपना 1 इंटू 10 और sin 60 का वैल्यू √3/2 माइनस T1 और यहाँ पर क्या आ गया अपना ma यानी 1 और एक्सेलरेशन का वैल्यू 4.1 ले लेते हैं ठीक है 4.1 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपना 5√3 माइनस 4.1 बराबर T1। अब जो इसका सॉल्यूशन होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। अब जो है FBD जो है B का, अब देखिए A और B के बीच में जो है ठीक है वो सेम टेंशन लगेगा जो यहाँ पे लगेगा ठीक है, यानी T1 ही दोनों पे लगेगा। अब अगर हम ब्लॉक C की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो T2 माइनस mcg साइन 30 बराबर मास ऑफ ब्लॉक C इंटू ए, अर्थात T2 बराबर mca प्लस mcg साइन 30। वैल्यू रख देते हैं। मास कितना है इसका 2, एक्सेलरेशन कितना निकाल लिया था हमने 4.1 ठीक है प्लस 2 इंटू 10 और साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया अपना ठीक है 1/2। ये कट गया ठीक है ना, कितना बचा, ये कितना बचा 8.2 और प्लस 10 यानी 18.2 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो T1 आंसर हमारा आ जाएगा। और वही ब्लॉक जो है ठीक है वही अपना क्या है टेंशन जो है इधर भी है T1 और अपना जो है mag साइन 60 इधर की तरफ है। और जो T1 पे टेंशन है A के द्वारा B पर वही B के द्वारा A पे है। जो A टेंशन B पे क्रिएट कर रहा है वही B जो है A पे कर रहा है ठीक है। यानी कि अगर टेंशन T है वो दोनों ब्लॉक के लिए अपना T1 है ठीक है। और यही जो है C के लिए डिफर हो गया, C के लिए जो अपना है वो क्या लग जाएगा mcg साइन 30। तो यही सॉल्यूशन है, इसी तरीके से करेंगे ठीक है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो इधर हो रहा है ना, यानी पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ठीक है। हम